हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होने स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, हम लोग एमपी पुलिस और एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2023 के जीके और साइंस के प्रीवियस पेपर को कवर कर रहे हैं, ताकि आने वाले आगामी एक्साइज कांस्टेबल और एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पल पल आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? याद रखना है, 5 लाख रुपया दिया जाता है आयुष्मान भारत योजना के तहत। कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपया। ठीक, याद रखिएगा। बार बार देखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होगा। ठीक, इसलिए प्रीवियस पेपर बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, किस मिशन के तहत 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो जल जीवन मिशन के तहत। याद रखना, ये करेंट है, पूछेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन है? तो दीपक चाहर हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। दीपक चाहर जो है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। नेक्स्ट, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ये कनाडा की है। कनाडा का ओटावा होता है। नेक्स्ट, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आलू का तो चीन हो गया। चीन हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट, उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? तो ये तो करंट हो गया। नेक्स्ट, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? ये भी आपका करंट हो गया। शारदा अधिनियम शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? याद रखना है, शारदा अधिनियम जो है ये 1929 और 30 के दरमियान पारित किया गया था। शारदा अधिनियम। जल प्रदूषण की रोकथाम जल अधिनियम कब पारित हुआ है ना? प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1974 में। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, और नेक्स्ट का हो जाएगा आपका पृथ्वी। ये ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा जो है आपका ये विषम हो गया। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। बैसाखी का त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो पंजाब राज्य में मनाया जाता है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, किसने शिक्षा और योजना में अपनी गहरी रुचि के साथ इंदौर को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर के रूप में बनाया? किसने? तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने। नेक्स्ट, मुकुंदपुर गांव जहां व्हाइट टाइगर चिड़ियाघर और सफारी स्थित है, निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ये तो आपको रीवा में है। मुकुंदपुर गांव कहाँ है? रीवा में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है? कहाँ से होता है नर्मदा नदी का उद्गम? ये तो अमरकंटक के पहाड़ी से होता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एमपीआईटी मैप आईटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये शिवपुरी में है। याद रखना है, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शिवपुरी में है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य शिवपुरी में है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है। कितना है? याद रखना है, 236 जो है ये जनसंख्या घनत्व है मध्य प्रदेश का, 236। ठीक है, याद रखना है कितना है? 236 है। 2023-25 वर्ष 2023-25 के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसको चुना गया? तो हर्ष जैन को चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट, करेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। उज्जैन उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो किस नदी पे? तो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। कौन सा नदी पे?
क्षिप्रा नदी के तट पर। विषम को चिन्हित कीजिए। विषम को चिन्हित करें, जेलीफिश। क्या हो जाएगा? जेलीफिश। भारत के किस राज्य में देश का पहला सफेद बाघ अभयारण्य स्थित है? तो ये तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। ओसिमम टेन्फ्यूरोफ्लोरम को सामान्य रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो तुलसी को कहा जाता है। ठीक है। ओसिमम टेन्यूफ्लोरम। ओसिमम टेन्यूफ्लोरम किसको कहा जाता है? तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, पेंटोथेनिक अम्ल है। पेंटोथेनिक अम्ल किसको कहते हैं? B5 को कहा जाता है। B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच सही संबंध है? तो C 100 होता है, F -32 बटा 180 और K -280। एकदम ऑप्शन ए हो जाएगा। और एवोगाड्रो की संख्या C12 के ठीक 12 ग्राम के परमाणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। C12 है तो 12 ही ग्राम होता है। ठीक है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इको मार्क आरंभ किया था। ठीक है। कौन सा? इको मार्क। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये तो वायुमंडल कहा जाता है। सिंपल है। पायरिया रोग। पायरिया रोग किसके कारण कहाँ होता है? तो दांत में ना होता है पायरिया। निम्नलिखित में कौन सा एक भूजल की उपलब्धता का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ठीक है। मतलब भूजल की उपलब्धता का, तो कुआं जो है भूजल उपलब्धता का ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ये तो कृत्रिम स्रोत हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा खाद के उपयोग का लाभ नहीं है? ठीक है। इनमें मिट्टी में मित्र रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, ये लाभ नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, यूटोफिकेशन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? यह ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देता है, जिससे मछलियां क्या होती हैं? मर जाती हैं। नेक्स्ट, मोनेरा जगत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? ठीक है। कथन आपका सत्य है। मोनेरा में ऐसे जीव शामिल हैं जिसमें केंद्रक और झिल्ली से बंधे अंगों की कमी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। केंद्रक और झिल्ली, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली, ये दोनों मोनेरा में नहीं पाया जाता है। पादप पादप जगत के किस प्रभाग को आमतौर पर बीज रहित संवहनी पौधा कहा जाता है? टेरिडोफाइट को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू हो जाएगा। रीजनिंग के बाद मैथ हो जाएगा। ठीक। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दी जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। काफी इजी दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है।